तुम्हारे साथ छोटी छोटी चीज़ों पर बुरा लगना, तुम्हारा रोना, इन चीज़ों का असर हो रहा था। इसीलिए मैं यहाँ शिरडी से तुम्हारे लिए खास बांध कर उदी प्रसाद भिजवा रहा हूँ। तुम्हें जैसे ही वो उदी प्रसाद प्राप्त होगा, प्रत्येक दिन सुबह घर से बाहर रखने के पहले या अगर घर पर बैठकर काम करोगे तो सुबह सबसे पहले फ़ोन में किसी से बात करने के पहले या कोई भी काम शुरू करने के पहले मस्तक पर उदी का तिलक करोगे और उसके बाद तुम अपने काम में लग जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि चुप रहने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है। जितना भी बात करना है किसी से भी बहुत आत्मीयता, बहुत प्रेम के साथ, हृदय से बात करना है। दिखावा नहीं करना है और कम बात करना है। जितना भी बोलना है अच्छा बोलना है और कम बोलना है। और उन सारी चीज़ों से भी बड़ी बात, जो गलत लोग हैं ना, जिनकी बारे में गलत बातें बोली जाती है, तुम्हें उन चीज़ों पर गौर नहीं करना है। तुम्हें उन चीज़ों को दोहराना नहीं है। तुम्हें उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इसे भूल जाना है। तुम्हें ना इस बात को ध्यान में रखते हुए उस तरह के लोगों के संगत में सिर्फ उतना ही रहना है जितनी देर बहुत आवश्यक हो। उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जब कोई विकल्प ना हो तभी उन लोगों के संदर्भ में रहना है तुम्हें। अन्यथा जो लोग गलत काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे बोलकर या किसी कर्म से या सोचकर, जैसे भी अपनी शब्द से, उनसे दूरी बनाकर रखना है। ये अत्यावश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हारे ही घर पर ना तुम अभी रुक जाओ। जब तुम्हारा जन्मदिन होगा या तुम्हारा कोई विशेष दिन होगा या घर पर सारे लोग आए होंगे, तब उस दिन तुम एक अच्छा सा आयोजन करवाना। उस दिन तुम भले जगराता रखवाना। वो दिन सबसे अच्छा दिन होगा जब ये सारी चीज़ें की जाएं। तुम रोज़ बाहर जाते हो। आने वाले समय में गर्मियाँ भी बहुत तेज़ पड़ेंगी, तो तुम अपने ही लिए नहीं, घर के जितने सदस्य हैं हर सदस्य के नाम से थोड़े थोड़े पैसे जमा करो और सबके लिए अच्छी से पानी ले जाने की व्यवस्था करना। सबके लिए अच्छी बोतलें मंगवाना। हो सके तो तांबा की मंगवाना, नहीं तो फिर जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसी ही मंगवाना। परंतु हर सदस्य का होना चाहिए। जो घर के कोई छोटे होंगे या जिसे भारी उठाना पसंद नहीं होगा, उनके लिए छोटी बोतलें मंगवाना। परंतु घर से पानी, फल, खाना ये सभी लोग लेकर जाए, ये सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये काम अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और पता है तुम्हें, मैंने जिस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजा है वो इतना अच्छा व्यक्ति है ना, जो तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा है। वो तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। परंतु ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक सिक्के के दो पहलू है ना। तो इसी तरीके से तुम्हें भी कभी कभी उस व्यक्ति का पूरा साथ देना होगा। कभी कोई बात वो कह दे तो तुम्हें भी मानना होगा, सुनना होगा। और अपने घर पर ना ऐसा कोई सामान मत लेकर आओ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। हानिकारक पदार्थों से दूरी बनाकर रखो। अगर हानिकारक पदार्थ लेकर आओगे तो आज नहीं तो कल तुम्हें दवाइयाँ भी लानी होंगी। तो ये समझ लो कि बस वहीं रोक दो, जहाँ घर वाले जिद करे वहीं रोक दो। और तुम अपना जन्मदिन, सालगिरह जो भी मनाओगे, जो भी अपना विशेष दिन या जो भी तुम्हारी कुछ खास दिवस हैं जो तुम्हारे मन में रहते हैं, उनकी शुरुआत जब भी करोगे ना, तो मंदिर में आशीर्वाद लेकर करना। और एक बात कहूँ, जहाँ सब खुश हैं, आराम से, चैन से दो ही प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, मिल बांट कर और अच्छे से बात कर रहे हैं ना, वो असली जलसा होता है। और जहाँ एक व्यक्ति खूब परेशान हो रहा है, दूसरे लोग आराम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ लोग एकदम बेचैन हो गए, वो जलसा नहीं होता। तो उतना ही काम, उतना ही व्यंजन, उतना ही कार्यक्रम रखना जितने में सब खुश रहें। खुशी थकान में थोड़ी बहुत बदलती है, परंतु
कोई खुश हो और कोई दुखित हो, तो ऐसा कुछ मत करना। कम से कम अपने दिन, जिस दिन तुम्हारे बात हो, जिस दिन सब कुछ तुम्हारे हाथ पर हो कि तुम सोचकर सब कुछ निर्धारित करवा सकते हो, उस दिन कम से कम इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो जिसमें एक परेशान हो और एक आराम करे। सबको काम बांटना, बराबर के काम बांटना। और तुम्हारे घर पर जो भी तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना, सबको तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर आएंगे तो हाथ जोड़कर स्वागत करना और जाते समय शुक्रिया ज़रूर कहना। हाँ, कभी कभी सोचते होगे कि परिवार में इन सारी बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं है, परंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। इसलिए ज़रूर कहना, ज़रूर शुक्रिया करना और अच्छे से आतिथ्य स्वागत सत्कार करना। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें लगेंगी वो लाकर पहले से घर पर रख देना। और एक और बात मैं कहूँगा कि जब वो जाने लगे तो उनके लिए अच्छे से वस्त्र मंगवाना, उन्हें अच्छे वस्त्र भेंट करना। खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।